Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Dear students, today we are going to begin a chapter number 9 from class 7 science book, and the name of the chapter is soil. It's from your page number, textbooks page number 112. So dear students, ये जो chapter का नाम है soil, आप सब लोग इससे aware हो. Soil हम मिट्टी को बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, चले इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होती है, किस तरह बनती है, कितनी किस्म की सॉइल होती है और किस किस्म की सॉइल में किस तरह की खेती बाड़ी उग सकती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बताते हैं, सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है, अल्लाह मियाँ की तरफ से दिया गया है. मैन मेड तो है नहीं ये कौन सी रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है. सो डियर स्टूडेंट, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ही ज़्यादा सब इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गई, ठीक है, तो प्लांट्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अब जो सॉइल है, इसका हमने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है. सॉइल अलोज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल की वजह से ही, जैसे आपको सबको पता होगा कि मिट्टी में ही पौधा उगता है. जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते तभी जाके उसका पेड़ बनता है. तो सॉइल सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्लांट की ग्रोथ को अलो करता है. इसी में हम प्लांट उगा सकते हैं. इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सॉइल की मदद से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में, कि मिट्टी के ज़रिए ही कहाँ, जब मतलब ज़मीन के अंदर से ही प्लांट को क्या मिलता है? एक तो पानी मिलता है और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं प्लांट की ग्रोथ में. अगर ये दो चीज़ें प्लांट को नहीं मिलेंगी तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लांट को एक तो ग्रोथ में हेल्प करती है सॉइल, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स उसको देती है. तो अब सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? द सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. बहुत सॉइल की जो होती है अलग अलग किस्में होती हैं, तो अलग अलग किस्म में अलग अलग किस्म का पेड़ पौधा उगता है. विदाउट एग्रीकल्चर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग और नॉट पॉसिबल. अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, ना तो हमें खाना मिलेगा, ना तो हमें शेल्टर मिलेगा, ना ही हमें कपड़े मैसर होंगे. कैसे नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पे, अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. प्लांट्स किस में उगते हैं? सॉइल में उगते हैं. और जो आपको पता होगा कि शेल्टर, जैसे कि हम घर बनाते तो उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है. सॉइल लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो वो लकड़ी भी किस में उगती है? प्लांट में उगती है ना. तो वो चीज़ भी अगर नहीं अवेलेबल होगी तो ये भी अवेलेबल नहीं होगा. थर्ड अब इम्पोर्टेंस क्या है? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन द सॉइल. बहुत से कीड़े मकोड़े जो होते हैं मिट्टी में रहते हैं. तो मिट्टी बहुत से कीड़े मकोड़ों का क्या होता है? घर होता है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी. तो जब हम साइंस किसके बारे में, जब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस. और वो वाली प्रोसेस जिससे मिट्टी बनती है, उस प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं. तो ये वो दो वर्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप मेहरबानी करके याद करेंगे. पेडोलॉजी. पेडोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ सॉइल, एंड पेडोजेनेसिस हो गया प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आपको अब जो इसका इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप. तो आप लोग क्या करेंगे, ये अच्छे से याद करके और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे जो इसका सब टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.